अब जो हम आपको ये जो प्लान है ये बहुत ज़बरदस्त प्लान है ना, ये दुनियावी प्लान नहीं है। ठीक है, आप ये देखें कि इस तरह का जो इक़दाम है आज से पहले मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा कि किसी ने अगर किया हो। ये बहुत बड़ा एक इक़दाम है जो कि हमारी इस्लाह, जो बेसिकली देखा जाए कि हमने ये हमारी इस्लाह हो रही है ना। हमारा जो इलाका है जहाँ पे हम अनजाने में ऐसे होता है कि जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं और कुरान पाक की बेहुरमती होती है। जिस तरह क्या होता है कि आप देखें कि आपकी जो बुक्स है, आपकी बुक्स में कितनी आयात हैं, हदीस हैं, हदीस मुबारक, वहां पे भी आप देखें प्रिंट। हम क्या करते हैं, चंद पैसों की इवज हम क्या करते हैं, उसको स्क्रैप कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो जो गुनाह होता है सारी जिंदगी हमें मिलता रहता है जब तक वो उसके किताब का क्या होता है कि वो किताब या फिर किसी फेरे वाले के पास चली जाती है या वो क्या होता है कि वो पाँव में रुल रही होती है। तो आप प्लीज ये देखें कि इससे पहले इस इलाके में जो देखें इस तरह का काम नहीं हुआ। हाफिज साहब ये जनाब इनका जो काम है माशाल्लाह, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि देखें कि ये इस तरह का काम जो है हमारे इलाके में शुरू हो रहा है। हम ये देखें कि आपको बताने का मकसद क्या है, आपको बताने का जो मकसद है वो ये मकसद है कि ताकि आपके लिए एक कि आपसे कोई गलती ना हो। देखिए कुरान पाक, जहां पे कुरान पाक की बेहुरमती होगी वहां पे ये नहीं होगा कि एक बंदे को सजा मिलेगी। सबसे बड़ी बात है उस इलाके से रहमतें उठ जाती हैं और उसके बाद अजाब नाज़िल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। और ये देखें जो आज हमारे लिए एक टाइम बना हुआ है, बहुत मुश्किल हालात बने हुए हैं, वो हमारी अपनी वजह से है। तो आप ये देखें कि आप लोगों से यही इल्तमास है कि इनके आने का मकसद भी ये है कि आप तमाम लोग जो हैं एक तरह घर में जाएं, जाके आप इसी तरह आप मैसेज दें कि अगर कुरान पाक अगर शहीद हो जाता है, कोई इस्लामिक बुक है, कोई भी ऐसी है, तो आप प्लीज उसको वेस्ट ना करें, आप उसकी हिफाजत करें। अगर आप खुद से कर सकते हैं ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आप, ये चीज है कि आप का नंबर, जो इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आपने क्या करना है कि आप डायरेक्ट कॉल करें। ठीक है, और या आप खुद से पहुंचा सकते हैं, वहां पे पहुंचा दें, मैं आपको जो मुकम्मल तौर पर वो जगह भी आपको पता भी दे दूंगा। तो काइंडली ये चीज देखें कि बच्चियां भी सुन लें, बच्चे भी सुन लें। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? तकरीबन 200 प्लस है। इसका मतलब है कि 200 बच्चे हैं कि ये आप बच्चों को मैसेज नहीं दे रहे 200 बच्चों को, ये आप मैसेज दे रहे हैं 200 घरों को। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली। सारी बात है कि ये बच्चे समझदार हैं तो इनके रिश्तेदार भी होंगे कि उनको भी मैसेज देंगे। जी जी। इसी तरह अगर हम मिलजुल के ये बच्चों को मैसेज देंगे, ये आज बच्चे हमारे समझने के समझदार हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो अगर ये बच्चे हमारी बात को एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कि ये बच्चे जब जवान होंगे, ये कोई भी जैसे इनकी किताबें मुक़द्दस या कुरान पाक है, तो वो आप कहीं भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये बात हमारी याद आएगी कि किसी ने हमें बताया था कि जो हमारी मुक़द्दस किताबें हैं स्कूल की, वो हमने किसी रद्दी वाले को नहीं देनी, उनकी हमने हिफाजत करनी है। ये जो हमारे ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं ये इसी वजह से है कि दीन की कदर व कीमत जो है ना वो बहुत कम लोगों में रह गई है। कोई कम समझता है इसको कि ये अपने बच्चों को, आप बच्चे हमारा काम है आपको समझाना कि ये मुक़द्दस किताब है हमारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, सबसे अफजल नबी हैं, सारे नबियों पे हमारा ईमान है और किताबों में भी ईमान है। तो हमने अपनी किताब की और मुक़द्दस नाम मुबारक की हिफाजत करना हमारा जिम्मा है। ठीक है, आप हमारी बात पे मुतफिक हैं? yes. तो जो मैंने आपको बताया, क्या ये आप अपने जहन में रखेंगे इसको? आपने बेटे इसको, जो भी हमने, सर ने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है ना वो हमारी किताब है कुरान पाक। ठीक है, फिर हमारे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जितने भी मुबारक मुक़द्दस नाम है, आपने घरों से जब निकलना है हर जगह पे आपने देखना है कि कहीं भी इश्तिहारात लगे हैं, नीचे गिरने का खदशा है, वो आपने उतार लेने हैं। कोई आपने किसी बॉक्स में देखने मुक़द्दस नाम, किताबें, सिपारे कुरान पाक, तो वो आपने उठा के ले आने। ठीक है जी, अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप क्वेश्चन। हाँ जी जी जी।
अच्छा, हमारा एक सवाल है, अगर हमसे गलती से कोई ऐसी गलती हो जाती है तो हम उसका कैसे अदा कर सकते हैं? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं? देखिए बेटे, जितनी भी कोई जितना मर्जी गुनाहगार बंदा हो तो वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। जब आपको पता ही नहीं किसी चीज़ का तो आप उसकी माफ़ी है, ठीक है। जब आपको पता चल गया है तो उसके बावजूद नहीं आपने करनी, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। ये यानी कि इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता, वो गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाली ज़ात है। तो इसमें ये आपने नाउम्मीद नहीं होना कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ये तो अल्लाह ताला का वादा है ना कि मैं जितने मर्जी गुनाह लेके आ मेरी बारगाह में तो मैं माफ़ कर दूँ। लेकिन ये चीज़ आती है कि जिसमें अगर आप जानबूझ के जो गुनाह करते हैं ना तो उसकी फिर सज़ा मुकर्रर है। और एक चीज़ जिसका आपको पता ही नहीं है, अब देखें, अब आपको पहले नहीं पता था, अब आपको बताया जा रहा है, अब आप पे फ़र्ज़ है कि आप ये देखें, जिस तरह अभी आपको बताया जा रहा है कि ये हमारी भी हिफाजत है। अब ये तो नहीं, अब ये आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो नहीं फेंका, कि जिसने फेंका उसको गुनाह होगा। नहीं, अगर आपने देखा है फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आपने उसकी हिफाजत करनी है, सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, कुरान ये कुरान महल बना हुआ है तो उसमें जो जितने भी मुकद्दस औरात होते हैं ना कुरान पाक के, वो सारे जाके वहाँ पे महफूज कर दिए जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन। कुरान पाक हो, जिसको गलाजत लगी हो माज़अल्लाह, तो जैसे ये बाहर जो हालात हैं या अखबारात है या इश्तिहारात हैं या फ्लैक्सें हैं, तो इनको फिर चलाया जाता है। आप ये देखें कि अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग थे वो गलत इंफॉर्मेशन देते थे, वो कहते पानी में बहा दें। आप ये देखें कि इतने इतने, यानी कि वहां पे पानी मुझे बताएं, चलता जी पानी पाक है, लेकिन वहां पे देखें गलाजत भी तो है। आप देखें आप, लेकिन ये चीज होती है कि लोग क्या करते हैं, उनको नहीं अवेयरनेस होते। तो देखें कि जहाँ आबादी के पास नाला होगा ना, वहां पे लाजमी आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए कि देखें कि जिस चीज से हमें वहां पे देखें कि जिस चीज से हमें कामयाबी मिलनी है, हम उसी को क्या कर रहे हैं, हम उसकी कदर ही नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे जाके जनाब हमें कामयाबी मिलेगी। दो चीजें चल के जानी है, अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, दो चीजें चल के आएंगी, कौन? कुरान पाक का और उसके बाद अहले बैत। तो अब देखें, आपने फरमाया अगर इनसे जो मोहब्बत करेगा, उनकी कोई हिफाजत करेगा, मोहब्बत करेगा, राई के दाने के बराबर भी अगर वो नफरत करेगा, ठीक है, तो वो कभी भी, चाहे वो जितने मर्जी हज कर ले, जो मर्जी कर ले, ठीक है, वो आगे उसको कामयाबी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये इनकी आप देखिए, कुरान पाक की आपने हिफाजत करनी है, बैठ जाए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब ये देखें कि मैं अब इसको ये कर रहा हूं कि देखें कि ये आपने इनके साथ तावन करना है, आप इनके साथ तावन नहीं कर रहे ये, बल्कि हमारे पर जनाब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तावन कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये चीजों को सोचना चाहिए कि हम आगे हम क्या करेंगे, कि हमने इन चीजों को सोचना है कि आगे करना क्या है। बस ये नहीं है कि यहां तक हमने सुन लिया, सुनने के बाद अब जिस तरह हम क्या करते हैं, सुनने के बाद हमने क्या किया कि जनाब अमल किया ही, वो बस 2 दिन का बस एक शौक रहा, उसके बाद नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि अब ये दीन के मुताबिक बात है। तो इसी वजह से जब आप देखते हैं कि कोई, अगर आपको कोई काम गलत नजर आता हो, फिर आप पे मुसल्लत हो जाता है कि आप उसकी कम से कम ये करें कि आप उसको महफूज करें। अगर कुरानी आयात नजर आती है, ठीक है, कोई ऐसी चीज आती है, तो आप उसको प्लीज जो है ना महफूज करें। आज के दिन के लिए यही है। तो काइंडली प्लीज आपने क्या करना है, आप सब ने घर वालों को अपना एक अच्छा मैसेज देना है, ठीक है, कि जाके बताना है आपने कि जनाब ये चीज है कि आज हमारे पास ये चीज, ये हमने एक लेक्चर मिला है, ठीक है, ये टीम आई थी हमारे पास, तो इसी के से आपने जो जो आपको बात बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दोबारा 15 डेज के बाद दोबारा इनका विजिट होगा, ठीक है, और हम आपसे पूछेंगे आपने आपकी क्या प्रोग्रेस थी, बता दें। तो प्लीज ये आपने जो है ये इनको वेलकम करना है अपने पूरे इलाके में, ठीक है, और इनके साथ कोऑपरेट करना है। जज़ाकल्लाह।